2018 में कांग्रेस का दामन थामने वाले मानवेंद्र सिंह जसोल ने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया। आज बाड़मेर जैसलमेर में हुई जनसभा के दौरान कैलाश चौधरी की ओर से उन्हें बीजेपी का दुपट्टा पहनाते हुए बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। आपको बता दें, मानवेंद्र सिंह काफ़ी लंबे समय से नाखुश चल रहे थे। जनवरी माह में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सिंबल यानी कि हाथ अपने सोशल मीडिया वॉल से हटा दिया था और उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगाई थी। तब से ही चर्चा चल रही थी कि मानवेंद्र सिंह जसोल बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि जनवरी माह में ही उनका परिवार के साथ एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी धर्मपत्नी की डेथ हो गई थी। उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि मानवेंद्र सिंह कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। चर्चाओं का दौर लंबे समय से शुरू रहा। बीजेपी के नेता भी उनसे मिले, कांग्रेस के नेता भी उनसे मिले। लेकिन आपको बता दें, 2014 में जब दिवंगत जसवंत सिंह बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, उस वक्त मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के कर्नल सोनाराम को बीजेपी पार्टी में लिया और उनको टिकट दिया। हालांकि यहां से नाराजगी राजे और जसोल परिवार के बीच देखने को मिली। लेकिन अब जिस तरह मानवेंद्र सिंह ने पार्टी का वापस बीजेपी का दामन थामा है, उसके बाद यूं कह सकते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी को एक मजबूती मिल सकती है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी तो पुरजोर तरीके से मैदान में उतर गए हैं। जनसभाएं जिस तरह उनकी देखने को मिल रही है, युवाओं की संख्या भी काफ़ी देखने को मिल रही है। वहीं आरएलपी से कांग्रेस का दामन थामने वाले उमेदवार भी पुरजोर तरीके से मैदान में उतर गए हैं। माना यह जा रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह मैदान में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो स्थिति को भांपते हुए बीजेपी की ओर से मानवेंद्र सिंह जसोल का दरवाजा खटखटाया गया। मान मनवार का दौर चला और आखिरकार मानवेंद्र सिंह मान गए और आज बीजेपी में शामिल हो गए। अब एक मजबूती यूं कह सकते हैं मानवेंद्र सिंह जसोल के नेतृत्व में बाड़मेर जैसलमेर सीट से मिलेगी। हालांकि आपको बता दें, 2019 में मानवेंद्र सिंह जसोल ने कांग्रेस से बाड़मेर जैसलमेर सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बड़े अंतराल से कैलाश चौधरी ने उनको हरा दिया था। उसके बाद स्थिति डामाडोल तो जरूर हुई थी, लेकिन मानवेंद्र सिंह ने अपने आप को संभाला, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, जनता के बीच में गए, एक संख्या बल जुटाने की कोशिश की गई। माना यह जा रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बाड़मेर और जैसलमेर सीट पर कांग्रेस मानवेंद्र सिंह को उतार सकती है। लेकिन जिस तरह हादसा हुआ उनके साथ, उसके बाद मानवेंद्र सिंह का नाम चर्चाओं से तो हट गया। उमेदवार को आरएलपी से कांग्रेस में लाया गया और उमेदवार को मैदान में उतारा गया। त्रिकोणीय समीकरण इस सीट पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। रोचक लड़ाई बीजेपी वर्सेस निर्दलीय के बीच में देखने को मिल रही थी कि कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। स्थिति को भापा गया और वहां से कद्दावर नेता जसोल परिवार यानी कि मानवेंद्र सिंह जसोल, उनको पार्टी में शामिल करने को लेकर लगातार कोशिश की गई और आखिरकार अपने कार्यकर्ताओं के साथ मानवेंद्र सिंह जसोल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब कह सकते हैं कि बीजेपी इस सीट पर मजबूती से आगे बढ़ेगी। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।